सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज हम शिव महापुराण कथा के द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड में पांचवें अध्याय का वर्णन करेंगे। पांचवा अध्याय सुनेंगे। क्या कहता है ये पांचवा अध्याय, क्या बताता है हमको ये पांचवा अध्याय। ब्रह्मा की मानस पुत्री कुमारी संध्या का आख्यान। ये पांचवा अध्याय हमारे हमें ब्रह्मा की मानस पुत्री, जो कि जिनका नाम है संध्या, का आख्यान यानी कि जानकारी देता है। संध्या जी के बारे में बताता है। साथ ही हम आज आपको 5 बेलपत्र और 2 कलश जल वाला नया उपाय बताने वाले हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना था, पिछला अध्याय जो चौथा अध्याय था, चतुर्थ अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार देवी रति और साथ में कामदेव एक दूसरे की तरफ आसक्त हुए और उन दोनों के विवाह का वर्णन हमने चतुर्थ अध्याय में जाना था। आज हम इसके अंदर पंचम अध्याय में जानेंगे कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री जो संध्या है वो कौन है, उनका आख्यान क्या है, तथा उनके बारे में शिव महापुराण की कथा हमें क्या बतलाती है। जिस प्रकार आप पुराने वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हो, उसी प्रकार इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों के पास में लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा, पढ़ते हैं शिव महापुराण की कथा का द्वितीय रुद्र संहिता का सती खंड का 5वां अध्याय। ब्रह्मा की मानस पुत्री कुमारी संध्या का आख्यान। सूत जी बोले, हे महर्षि, ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद प्रसन्नचित्त होकर शंकर जी का स्मरण करके आनंद पूर्वक कहने लगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विदे, हे विष्णु, हे महाभाग, हे महात्म्य, आपने शिव जी की अद्भुत लीला का वर्णन किया। जब कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त कर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया तथा प्रजापति दक्ष भी अपने घर चले गए, सृष्टिकर्ता आप ब्रह्मा तथा आपके मानस पुत्र भी अपने अपने घर चले गए, तब पितरों की जन्मदात्री वह ब्रह्मपुत्री संध्या कहाँ गई, उसने क्या किया, उसका विवाह किस पुरुष के साथ हुआ, इन सब बातों को संध्या के चरित्र को विशेष रूप से कहिए। सूत जी बोले, तत्ववेता ब्रह्मवेद परम बुद्धिमान देव ऋषि नारद के इस वचन को सुनकर भक्तिपूर्वक शंकर जी का स्मरण करके कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, संध्या का संपूर्ण शुभ चरित्र सुनिए, जिसे सुनकर हे मुने सभी स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई थी, वह तपस्या कर शरीर को छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वर्ण किया। वे श्रेष्ठ पतिव्रता, वंदनीय, पूजनीय, दया की प्रतिमूर्ति थी। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, उस संध्या ने क्यों, कहाँ तथा किस उद्देश्य से तप किया, किस प्रकार का वह अपने शरीर त्याग करके मेधातिथि की कन्या हुई और उसने किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के द्वारा बताए गए उत्तम व्रत वाले महात्मा वशिष्ठ को अपना पति स्वीकार किया। हे पितामह, इससे इसे सुनने से कि मेरी बड़ी इसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है, अतः सुनने की इच्छा वाले मुझसे अरुंधति के चरित्र का विस्तार पूर्वक ठीक ठीक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले अपनी पुत्री संध्या को देखकर मेरा मन काम से आकृष्ट हो गया, किंतु बाद में शिव के भय से मैंने उसे छोड़ दिया। काम बाण से घायल होकर उस संध्या का तथा मन को वश में रखने वाले महात्मा ऋषियों का भी चित्त चलायमान हो गया था। उस समय मेरे प्रति कहे गए शिव जी के उपास युक्त वचन को सुनकर और ऋषियों के प्रति अपने चित्त को मर्यादा छोड़कर चलायमान देखकर तथा बार बार मुनियों को मोहित करने वाले उस प्रकार के भाव को देखकर वह संध्या विवाह के लिए स्वयं अत्यंत दुखी हुई। हे मुने, कामदेव को शाप देकर जब मैं अंतर्ध्यान हो गया एवं शिवजी अपने स्थान कैलाश को चले गए, उस समय मुनि सत्तम व मेरी पुत्री संध्या शुद्ध होकर कुछ विचार करके ध्यानमग्न हो गई। वह मनस्विनी संध्या कुछ देर तक अपने पूर्व व्रत का स्मरण करती हुई उस समय यथोचित रूप से वह विचार करने लगी। संध्या बोली, मेरे पिता ने उत्पन्न होते ही मुझ युवती को देखकर काम से प्रेरित होकर अनुराग पूर्वक मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा की। इसी प्रकार आत्म तत्वज्ञ ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों ने भी मुझे देखकर अपना मन मर्यादा से रहित कर कामाभिलाषा से युक्त कर लिया। इस दुरात्मा कामदेव ने मेरे भी चित्त को मत डाला, जिससे सभी मुनियों को देखकर मेरा मन बहुत चंचल हो गया।
इस पाप का फल कामदेव ने स्वयं पाया कि शंकर जी के सामने कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उसे शाप दे दिया। मैं पापिनी भी इस पाप का फल पाऊंगी, अतः उस पाप से शुद्ध होने के लिए मैं भी कोई साधना करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे देखकर मेरे पिता तथा सभी भाई प्रत्यक्ष रूप से काम भाव पूर्वक मेरी अभिलाषा करने लगे, अतः मुझसे बढ़कर कोई पापिनी नहीं है। उन सबको देखकर मुझ में भी अमर्यादित रूप से काम भाव उत्पन्न हो गया और मैं भी अपने पिता तथा सभी भाइयों में पति के समान भावना रखने लगी। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी और वेद मार्ग के अनुसार अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी। मैं इस भूतल पर एक मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो। इसलिए इसके लिए मैं परम कठोर तप करके उस मर्यादा को स्थापित करूंगी और बाद में अपना शरीर छोड़ूंगी। मेरे जिस शरीर में मेरे पिता एवं भाइयों ने कामाभिलाषा किया, उस शरीर से अब कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने भी जिस शरीर से अपने पिता तथा भाइयों में काम भाव उत्पन्न किया, वह शरीर पुण्य कार्य का साधन नहीं हो सकता। वह संध्या अपने मन में ऐसा विचार कर चंद्रभागा नामक श्रेष्ठ पर्वत पर गई। वहां से चंद्रभागा नदी निकली हुई। इसके बाद संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर मैंने अपने पास में बैठे हुए मन को वश में रखने वाले सर्वज्ञ, ज्ञान योग्य तथा वेद वेदांग के पारगमी अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र वशिष्ठ, तपस्या का विचार करके गई हुई मनस्विनी पुत्री संध्या के पास जाओ और इसे विधि पूर्वक दीक्षा प्रदान करो। हे मुनि सत्तम, प्रथम तुम लोगों को मुझको तथा अपने को कामाभिलाषा से युक्त देख रही थी, परंतु अब इसके नेत्रों की चपलता दूर हो गई है। यह तुम लोगों को तथा अपने अभूतपूर्व दुष्कर्म को समझकर मृत्यु ही अच्छी है ऐसा विचार कर प्राण छोड़ने की इच्छा करती है। अब ये तपस्या के द्वारा अमर्यादित प्राणियों में मर्यादा स्थापित करेगी। इसलिए तपस्या करने के लिए वह साध्वी चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। हे तात, वह तपस्या की किसी भी क्रिया को नहीं जानती, अतः जिस प्रकार के उपदेश से वे अपने अभिष्ट को प्राप्त करे वैसा करो। हे मुने, तुम अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर उसके समीप में स्थित होकर तपश्चर्य की क्रियाओं को प्रदर्शित करो। उसने यहाँ पर मेरे तथा तुम्हारे रूप को पहले देख लिया है। इस रूप द्वारा वह कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी, इसलिए दूसरा रूप धारण करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दयालु मुनि वशिष्ठ जी ने मुझसे आज्ञा प्राप्त की और तथास्तु ऐसा कहकर वे संध्या के समीप गए। वशिष्ठ जी ने वहाँ मानसरोवर के समान गुणों से परिपूर्ण देवरस को तथा उसके तट पर गई हुई उस संध्या को भी देखा। उज्ज्वल कमलों से युक्त वह देवसर तट पर स्थित संध्या द्वारा इस प्रकार शोभित हो रहा था, मानो प्रदोष काल में उचित चंद्रमा तथा नक्षत्रों से युक्त आकाश रात्रि में सुशोभित हो रहा हो। कौतूहल युक्त वशिष्ठ जी सुंदर बाहों वाली उस संध्या को देखकर ब्रलोहित नामक उस तालाब की ओर देखने लगे। उन्होंने उसी चंद्रभागा पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाने वाली चंद्रभागा नदी को देखा। वह नदी चंद्रभाग पर्वत के विशाल पश्चिम भाग को तोड़कर समुद्र की ओर उसी प्रकार जा रही थी जैसे हिमालय से गंगा समुद्र में जाती है। उस चंद्रभाग पर्वत पर ब्रलोहित सरोवर के तट पर स्थित संध्या को देखकर वशिष्ठ जी आदरपूर्वक उससे पूछने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे बद्रे, इस निर्जन पर्वत पर तुम किस लिए आई हो? तुम किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करना चाहती हो? पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो गया? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो बताओ, मुझे सुनने की इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, उन महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर उन्हें महात्मा प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्विनी ब्रह्मचरी तथा जटाधारी देखकर और आदर पूर्वक प्रणाम कर संध्या उन तपोधन वशिष्ठ से कहने लगी। संध्या बोली, हे विभो, मैं जिस उद्देश्य से इस सिद्ध पर्वत पर आई हूँ वह तो आपके दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाएगा। हे ब्राह्मण, मैं तप करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। मैं ब्रह्मा की पुत्री और संध्या नाम से प्रसिद्ध हूँ। यदि आपको उचित जान पड़े तो मुझे उपदेश कीजिए। मैं तपस्या करना चाहती हूँ, अन्य कुछ भी गोपनीय नहीं। मैं तपस्या की कोई विधि बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ। इस चिंता से मैं सूखती जा रही हूँ तथा मेरा हृदय कांप रहा है। अब इसी बीच में हम आपको बताते हैं मनोकामना पूर्ति, कष्टों को दूर करने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए 2 कलश जल और साथ में 5 बेलपत्र वाला उपाय। तो ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो। वैसे तो आपको
सोमवार के दिन, या फिर सोमवार की अष्टमी के दिन, या फिर प्रदोष के दिन, या फिर शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करना चाहिए। पर यदि जब आपने ये वीडियो देखा और आसपास ऐसा कोई विशेष दिन नहीं है, तो आप अगले ही दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आपके जीवन के कष्टों को समाप्त करने के लिए, आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। क्या करना है आपको? घर में यदि कोई बड़ा वृक्ष है, बेलपत्र का वृक्ष है तो ठीक बात, यदि बेलपत्र का है तो ठीक, यदि कोई और वृक्ष है तो भी ठीक बात। वृक्ष हो और वृक्ष के नीचे थोड़ी मिट्टी होनी चाहिए। यदि घर में बड़ा वृक्ष नहीं है, आपने गमले लगा रखे हैं बड़े बड़े, तो भी ठीक बात है। यदि गमला भी नहीं है आपके यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, अपने घर पर थोड़ी सी मिट्टी लेके आनी है, चिकनी मिट्टी, जिससे हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो तीन में से कोई एक कार्य करना है। यदि घर में गमला नहीं है और वृक्ष भी नहीं है, तो चिकनी मिट्टी लेके आए, उससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ले। यदि आपके पास में बड़ा वृक्ष है तो उस वृक्ष के नीचे, घर पर ही वृक्ष के नीचे उपाय करें, या कोई गमला है तो उस गमले में जो भी पौधा लगा हो, बस उसी के अंदर आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले तो आपको एक मिट्टी को उठाकर एक लिंग की आकृति बनानी है। केवल और केवल लिंग की आकृति ही बनानी है, पार्थिव लिंग की आकृति बनानी है। यदि गमले में या वृक्ष के नीचे कर रहे हैं और यदि पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो उससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप लिंग की आकृति बना दें तो 5 बेलपत्र लेने हैं। जैसे ये लिंग की आकृति आपने बनाई, अब इन 5 बेलपत्रों पर आपको भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम स्मरण करना है। और वो 5 बेटियों में सबसे पहली जो बेटी है उनका नाम है जया, दूसरे नंबर पर जो बेटी है उनका नाम है विशरा, तीसरे नंबर पर जो बेटी है उनका नाम है श्यामली बारी, चौथे नंबर पर जो बेटी है उनका नाम है दौतली, और जो 5वें नंबर पर बेटी है उनका नाम है देव। इस प्रकार से आपको भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम स्मरण कर लेना है। पहली बेटी के नाम से बेलपत्र समर्पित कर देना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर जो आपने निर्माण करा है। फिर दूसरी बेटी के नाम से आपको समर्पित करना है बेलपत्र, फिर तीसरी बेटी के नाम से समर्पित करना है बेलपत्र, और फिर चौथी बेटी के नाम से समर्पित करना है बेलपत्र, और फिर 5वीं बेटी के नाम से समर्पित करना है बेलपत्र। एक एक बेलपत्र समर्पित करना है। इसी प्रकार से बेलपत्र समर्पित करने के बाद फिर आपको क्या करना है, 2 कलश में जल ले लेना है अपने हाथ में लीजिए 2 कलश, और 2 कलश में जल ले लीजिए। अब इन दोनों कलश से आपको जल समर्पित करना है उन बेलपत्रों पर, और जो शिवलिंग का आपने निर्माण किया है उन दोनों पर एक साथ, दोनों की एक ही धार बनानी है आपको, अलग अलग धार नहीं बनानी। एक ही धार से आपको बेलपत्र समर्पित करना है उस शिवलिंग के ऊपर। जैसे आप जब समर्पित करोगे तो 2 धार होगी, तो अब इन 2 धारों को आपको एक धार में परिवर्तित कर देना है और फिर समर्पित करना है जल। फिर इसके बाद में एक दीप प्रज्वलित कर देना है गोल बाती का, और जब दीप प्रज्वलित कर दो, इसके बाद में इन 5 बेलपत्र को उठाकर अपने पास में रख लीजिए। भगवान शंकर से कामना करते हुए इन 5 बेलपत्रों को अपने पास में रखकर 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन या 2.5 महीने के लिए अपने पास में रख लो। किसी भी कपड़े में लपेटकर, लाल कपड़े में अपने घर के अंदर रख लो, और इसके बाद में जो शिवलिंग आपने बनाया है उस पर जल डालकर उसका विसर्जन कर दो जहाँ पर आपने उसका निर्माण किया है। इस प्रकार से ये 5 बेलपत्र और 2 कलश जल वाला उपाय आपको करना है। भगवान शंकर 2 से 3 महीने के अंदर आपकी जितनी भी परेशानी होगी, समस्या होगी, दुख होगी, तकलीफ होगी, या आपको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही होगी, वो संतान की प्राप्ति भी बाबा भोलेनाथ आपको अवश्य ही करा देंगे। तो 2 बेलपत्र और 5 कलश जल वाला, 5 बेलपत्र और 2 कलश जल वाला ये उपाय अवश्य ही कीजिए। प्रत्येक बेलपत्र पर भगवान शंकर की जो बेटी है उन सभी बेटियों का नाम लेना ना भूलें। एक बार फिर से उन बेटियों का नाम स्मरण कर लीजिए, जया, विशरा, श्यामली बाली, दौतली और देव। इस प्रकार से आपको नाम लेते हुए ये उपाय करना है। अब चलिए सुनते हैं, पढ़ते हैं संध्या जी ने किस प्रकार से वशिष्ठ की सहायता से तप किया। ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ ने उसकी बात सुनकर पुनः संध्या से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सभी बातें जानते थे। इसके बाद वे मन में भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण कर
तपस्या के लिए उद्यम करने वाली तथा मन को वश में रखने वाली उस संध्या को कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे देवी, जो महान तेज स्वरूप, महान तप, परम आराध्य है, उन शंभु का मन में ध्यान करो। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण तथा अद्वैत स्वरूप है, उन्हीं संसार के एकमात्र आदि कारण पुरुषोत्तम भजन करो। हे शंभु, हे शुभानन ने, तुम इस मंत्र से देवेश्वर शंभु का भजन करो, उससे तुम्हें समस्त पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र से मौन होकर इस प्रकार तपस्या प्रारंभ करो। विशेष विधि तुमको बता रहा हूँ, सुनो। मौन होकर स्नान तथा मौन होकर सदा शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रथम दोनों षडकालों में जल का आहार कर तीसरे षडकाल में उपवास करे। इस प्रकार षडकालिक क्रिया तपस्या की समाप्ति पर्यंत करनी चाहिए। हे देवी, इसका नाम मौन तपस्या है। इसे करने से ब्रह्मचर्य का फल प्रदान करने वाली तथा सभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार चित्त में विचार करके सदा शिव का गहन चिंतन करो। ऐसा करने से वे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर शीघ्र ही अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुनि वशिष्ठ वहाँ बैठकर संध्या को तपस्या की यथोचित विधि बताकर अंतर्ध्यान हो गए। अब अगले अध्याय में जानेंगे किस प्रकार संध्या जी ने तप करा, उनको भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त हुआ, संध्या जी द्वारा की गई शिव की स्तुति, संध्या को प्राप्त हुई वरों की प्राप्ति और महर्षि मेधातिथि के यज्ञ में जाने का आदेश दिया भगवान शंकर ने। तो ये सब